हेलो स्टूडेंट, आज तुम लोगों को सिखाऊंगा क्लास 12 की मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका सम आज तुम लोगों को सिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। पहले वीडियो में तुम लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सिखाया था। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होता है, कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन नहीं होता है, ये सब कुछ तुम लोगों को सिखाया था। उसके बाद आता है रेंज और डोमेन, डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब कुछ तुम लोगों को सिखाया था। ये सम्स करने के लिए जो एक्सरसाइज 2.1 पे जो सम्स है वो सब कुछ करने के लिए हम लोगों को रेंज अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स ये सब है, इसको रेंज अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और क्लास 12 में तुम लोगों ने तो पढ़ा था साइन का वैल्यू क्या क्या होता है, 30 डिग्री में क्या होता है, 45 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री में क्या होता है, ये सब कुछ तुम लोगों ने पढ़ा था। तो वो ही यहाँ पर उपयोग होगा। तो देखते हो, देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट तुम लोगों को रेंज पता होना चाहिए। रेंज जो था ये सब रेंज था। यहाँ पर देखो जो साइन इनवर्स का रेंज है वो -π/2 से π/2 तक। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो π/2 180 का आधा कर दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये साइन इनवर्स का रेंज है, ये -π/2 से π/2 तक। ये कॉस इनवर्स का रेंज है 0 से π तक। ये सब कुछ तुम लोगों को सिखाया था, तुम लोगों ने अगले वीडियो में देख सकते हो। तो अब एक्सरसाइज का अंक स्टार्ट करता हूँ। लेकिन तुम लोगों को रेंज पता होने से ज़्यादा तुम लोगों को ये सब जो वैल्यू था, हम लोग को साइन का वैल्यू, साइन 45 30 डिग्री का ये सब जो वैल्यू था क्लास 10 में तुम लोगों ने पढ़ा था, वो वैल्यू ज़्यादा तुमको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है जो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर तुम लोगों को वो जो साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक से कॉट का जो वैल्यू था हम लोगों को, जो 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, या ये सब का जो वैल्यू था, जो हम लोगों ने वैल्यू पाया था, वो तुम लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तुम लोगों को तो पता ही है, क्लास 10 में पढ़ा था। सो उसके ज़रिए में हम लोगों ने इस अंक को करूँगा। तो आइए देखते हो। यहाँ पर जितना है सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, जस्ट वैल्यू निकालना है। शॉर्ट अंक होता है ये, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, सहज भी है। तो फर्स्ट का है जो साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। सो आइए देखते हैं कैसे करना पड़ेगा ये। पहले हम लोगों ने इसको y मान लूँगा, लेट y इक्वल साइन इनवर्स -1/2 ये मान लूँगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स -1/2, तो 1/2 साइन में कितने में आता है, कितना वैल्यू पे आता है। देखो साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 आता है। तो 1/2 का मतलब हम लोगों ने साइन 30 लिख सकता हूँ। साइन 30 डिग्री इक्वल 1/2। देन 1/2 के जगह में हम लोगों ने साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 30 के मतलब क्या होता है, π/6। पाई का मतलब है 180, तो 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। देन हम लोगों ने लिख सकते हो साइन π/6। यहाँ पर है माइनस, तो हम लोगों ने ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन -π/6 ऐसे लिख सकते हो। अब देखो साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का क्या होता है, साइन माइनस थीटा तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। साइन माइनस थीटा का आता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर -π/6 थीटा कंसीडर करोगे तो यहाँ पर आएगा हम लोगों को माइनस साइन π/6 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि इन्वर्स का मतलब क्या है। इन्वर्स का मतलब जैसे कि
हम लोगों ने लिखा एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स का मतलब है 1/x। यहाँ पर तुम लोगों ने लिखोगे तो एक्स इनवर्स वाई, इसका मतलब है y/x। ऐसे कि साइन इनवर्स का मतलब क्या होगा, माइनस साइन π/6 ऐसे होगा, माइनस साइन π/6 साइन आ जाएगा। तो साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर काट के मत दिखाना, काट के मत नहीं दिखाकर यहाँ पर माइनस का माइनस आ जाएगा, देन माइनस π/6 ये आ जाएगा। तो π/6 हमारा आंसर है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है। 2 नंबर पे है cos इनवर्स √3/2। यहाँ पर मान लो y इक्वल cos इनवर्स √3/2 ये ले लो। इसके बाद cos √3/2 का cos √3/2 कब आता है, तुम लोगों ने देख सकते हो cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। ये तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, cos 30 इक्वल √3/2। तो cos 30 कैसे लिख सकते हो, cos π/6 लिखते हो, और cos π/6 इक्वल √3/2। तो √3/2 के जगह में cos π/6 लिख सकते हो। देन cos इनवर्स cos π/6, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा हमारा π/6। तो π/6 हमारा आंसर है। यहाँ पर लिख सकते हो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, एकदम इजी है, इस तरह से लिख देना, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। एकदम इजी है, इस तरह से शॉर्ट तरीके से इस तरह से कर सकता हो। जस्ट कुछ वैल्यू पता होना चाहिए। और यहाँ पर तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ पे फोकस करना है। पहला है तो वैल्यू पता होना चाहिए, और दूसरा है जो थीटा का जो ये होता है, जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा क्या होता है, अगले वीडियो में तुम लोगों को बताया था क्या होता है, वो पता होना चाहिए। तो अगले वीडियो देखो, तुम लोगों ने सीख लेना। 3rd नंबर पर देखो, 3rd नंबर में दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 तुम लोगों ने ऐसे कंसिडर कर लो, y इक्वल कोसेक इनवर्स 2 ये लिख दो। देन 2 का क्या होता है, कोसेक में 2 कब आता है, कोसेक 30 में 2 आता है। कोसेक 30 का वैल्यू आता है 2, कोसेक 30 का वैल्यू आता है 2। देन कोसेक 1/π/6 लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स, और यहाँ पर आएगा कोसेक π/6, कोसेक π/6। देन कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा π/6। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू आएगा π/6। इस तरह से लिख देने से हो जाएगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6। एकदम इजी है, एकदम शॉर्ट है, जस्ट पता होना चाहिए किस तरह से करना है। 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे दिया है tan इनवर्स -√3। तो यहाँ पर तुम लोगों ने y इक्वल tan इनवर्स -√3 ये मान लो। तो √3 10 पे कब आता है, √3 10 पे आता है tan 60 डिग्री पे। सो tan 60 डिग्री कैसे लिख सकता हूँ, π/3। पाई क्या वैल्यू आता है 180, तो 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। देन tan इनवर्स -π/3 लिख सकते हो हम लोगों ने। तो यहाँ पर 10 तो 10 तो कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, तो हम लोगों को रहेगा -π/3। देन -π/3 ये आ जाएगा, तो हमारा ये ही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो इस तरह से लिख देने से हो जाएगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3 हो गया। तुम लोगों ने ये सब फॉर्मूला सीख लो। ये साइन इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है, साइन इनवर्स का माइनस थीटा का होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तब कॉस इनवर्स माइनस थीटा का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये तुम लोगों ने सीख लो, लिख लो। टेन इनवर्स माइनस थीटा का होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा, और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा का होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, और सेक इनवर्स माइनस थीटा का होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा,
और कॉट इनवर्स माइनस थीटा का होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यहाँ पर कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा का होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये तुम लोगों ने सीख लो। साइन टेन और कोसेक, साइन टेन कोसेक इन तीनों का डायरेक्ट माइनस सामने आ जाता है, लेकिन कोसेक सेक एंड कॉट का जो माइनस है वो माइनस से पहले एक पाई आ जाता है। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसका पाई नहीं दोगा तो अंक गलत हो जाएगा। तो देख सकते हो 5 नंबर में कॉस इनवर्स -1/2, तो यहाँ पर ले लो y इक्वल कॉस इनवर्स 1/-1/2। तो कॉस इनवर्स ऐसे ही रहने दो, लेकिन -1/2 1/2 कॉस में कब आता है? कॉस जब 60 डिग्री होता है वहाँ पर -1/2 आता है। कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 1/2। तो 1/2 के जगह में हम लोगों ने cos 60 डिग्री लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो cos इनवर्स माइनस थीटा हम लोगों ने क्या लिखा था? cos इनवर्स माइनस थीटा लिखा था, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो हम लोगों ने इस तरह से नहीं लिखकर हम लोगों ने ऐसे लिखूँगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो पाई रहने दो, पाई, अब cos इनवर्स लिख दिया और 1/2 के जगह में हम लोगों ने cos 60 डिग्री लिख दूंगा। cos 60 डिग्री का मतलब होता है पाई/3 होता है, तो cos कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा हम लोगों को पाई माइनस पाई/3। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, ये हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई/3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर लिख दो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज़ 2 पाई/3, ये लिख दो। तो 6 नंबर पे आता है tan इनवर्स -1, ये लिख दिया। तो यहाँ पर ले लो y इक्वल tan इनवर्स -1, तो इसको लिख सकते हो हम लोगों ने -tan इनवर्स 1 ऐसे लिख सकते हो। ये जो होता है tan इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है? -tan इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस रहने दो, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 10, कब 1 होता है? 10 45 में 1 होता है, तो 45 का कैसे लिख सकते हो? पाई/4, 10 पाई/4 ऐसे लिख सकते हो। तो 10 तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा हमारा -पाई/4 ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर लिख दो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज़ -पाई/4, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो 7 नंबर पे होगा 7 नंबर पे है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, इसको कैसे लिखता हूँ? वहाँ पर 7 नंबर पे दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3, तो इसको तुम लोगों ने ले लो y इक्वल सेक इनवर्स 2/√3, ये ले लिया। तो देखो यहाँ पर तो थीटा पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में रहेगा तो ये इसको कोई सेंस नहीं करना पड़ेगा, और थीटा के जगह में तुम लोगों ने वैल्यू पुट कर दो। सेक कहाँ पर, सेक कितने में तुम लोगों को 2/√3 मिलता है? देखो सेक जो 30 डिग्री होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री लिख दो। तो सेक इनवर्स सेक यहाँ पर लिख सकते हो 30 डिग्री का मतलब होता है पाई/6, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा पाई/6। तो यह हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो 7 नंबर भी हो गया। अब आता है 8 नंबर। 8 नंबर पे है कॉट इनवर्स
√3 कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स √3 पे देखो यहाँ पर कंसिडर कर लो y इक्वल कॉट इनवर्स √3। तो √3 कब आता है, कॉट में √3 कब आता है, कॉट का वैल्यू जब तुम लोगों को 30 डिग्री होता है और पर √3 होता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स ऐसे लिख दो और यहाँ पर लिख दो कॉट 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है π/6। तो कॉट कॉट तो कैंसिल हो जाएगा, कॉट कॉट कैंसिल होने के बाद हम लोगों को रह जाएगा π/6। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल है, एकदम ईजी है, इस तरह से करना। आप लिख दो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज़ π/6। देखो मैं तो इस तरह से लिख रहा हूँ, ये π/6 इस तरह से लिख रहा हूँ, इसका तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, π/6 और π/6 ये दोनों सेम है। मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इस तरह से लिखने से मेरे को अच्छा लगता है इस तरह, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। नंबर पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। तो इसको ले लो y इक्वल कॉस इनवर्स -1/√2, ये ले लिया। तो अब देखो कॉस इनवर्स यहाँ पर माइनस थीटा, तो यहाँ पर -√2 है, तो √2 1/√2 को तुम थीटा मान लो। थीटा मानने से हम लोग क्या होगा, जो कॉस इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पाई लिख देता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स और यहाँ पर थीटा होता है 1/√2, ये लिख दिया। यहाँ पर पाई रहने दो, पाई रहने दो, कॉस इनवर्स रहने दो। यहाँ पर देखो 1/√2 कब आता है, 1/√2 आता है कॉस 45 डिग्री में। तो कॉस 45 डिग्री आप लिख दो, यहाँ पर कॉस लिख दिया। 45 की जगह हम लोगों ने लिख सकता हूँ π/4। 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा हमारा पाई माइनस π/4। यहाँ पर तुम लोगों ने 4 ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर 4 माइनस पाई आ जाएगा। यहाँ पर है हमारा 3π/4। तो यहाँ पर लिख दो, इस तरह से लिख देने से हो जाएगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज़ 3π/4। ये हो गया। अब 10 नंबर पे देखो, 10 नंबर पे है कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स -√2। तो ये ले लो y इक्वल कॉसेक इनवर्स -√2। तो ये कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। तो थीटा है हमारा √2। यहाँ पर √2 कॉसेक पे कब आता है, कॉसेक तो जब कॉसेक 45 डिग्री होता है, कॉसेक जब 45 डिग्री होता है तब √2 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख सकते हो माइनस कॉसेक इनवर्स लिख दो, माइनस कॉसेक इनवर्स √2 की जगह हम लोगों ने लिख सकते हो कॉसेक π/4। तो कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, मैंने कॉसेक इनवर्स और कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा हमारा -π/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ पर ऑफ लिख दो, ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2 इज़, कॉसेक इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/4। ये करने से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तुम लोगों को 11, 13, 14 करके दिखाऊंगा। थैंक यू।